हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अगस्त से लेकर तो 31 ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, और जहां पर ऐसी सिचुएशन हो पड़ी है रुके या आगे बढ़ जाए तो वहां का भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। ये मंथ एंड क्या लेकर आ रहा है। 8 पोर्टल की एनर्जी समाप्त होने जा रही है और फिर 9 पोर्टल की एनर्जी आएगी, तो उसके लिए हम सितंबर का रीडिंग बाद में करेंगे। पहले तो ये रीडिंग कर लेते हैं 31 अगस्त तक का टाइम, मंथ एंड और वीकेंड क्या लेकर आ रहा है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डे की स्ट्रेंथ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो एरीज यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है, देखिए फीलिंग्स तो स्ट्रांग लग रही है, लेकिन ईगो और ये सब कुछ भी लेकर चल रहे हैं वो साथ ही साथ में, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तो देखिए इन दो कार्ड्स के साथ हम बात करते हैं, इसका बाद में देखेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स खत्म तो नहीं हुई है, फीलिंग्स तो है अभी भी, वो चाहते भी है कोई इनिशिएटिव लेना उनकी तरफ से, हो सकता है कोई कॉल मैसेज आए आपको, ठीक है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो एक मोमेंट आएगा, उस मोमेंट पर उसने कंट्रोल नहीं कर पाया या पाई तो फिर आपको कॉल मैसेज कर दे, लेकिन उसका कंट्रोल अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर इतना ज्यादा है, और अपना ईगो, अपनी इमेज, ये सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अपने ईगो को छोड़कर वो नीचे नहीं आएंगे, भले ही आपके लिए कितनी भी अच्छी डीप फीलिंग हो। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो अपना ईगो और अपनी पोजीशन ये सब कुछ लेकर चलेंगे और अपना कंट्रोल मेंटेन रखेंगे या उतनी कोशिश तो वो जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट एनर्जी की बात करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो ये पास्ट कंफ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए थे पास्ट में, हर्टफुल वर्ड्स या ईगो क्लैश क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर थॉट्स स्ट्रांग हैं, और कभी कभी इम्पल्सिवली कांटेक्ट या कन्फ्रंटेशन करने का अर्ज भी आ सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन पीसफुल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन आएगा जरूर, और जब भी बात होती है आपकी तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं एरीज। तो थोड़ा सा आप संभल के रहे तो बेहतर रहेगा, अगर आप शांत रख पाए खुद को तो। वैसे भी एरीज को अभी अभी 7:30 शुरू हुई है, अभी 7:30 चल रही है एक्वेरियस, पाइसेस और एरीज। तो संभल के रहिएगा, अपने जुबान को शांत रखिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं, शादी हो रखी है तब भी और नहीं हो रखी है तब भी आप दोनों के बीच में थोड़ी फाइट्स हो रखी है। अगर नहीं हुए तो आने वाले टाइम में किसी किसी के लिए ये बात रहेगी कि फाइट्स हो सकती है आप लोगों की। थोड़ा शांत रहे आप लोग तो बेहतर रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस नेक्स्ट एनर्जी है ये। तो 25 ऑफ अगस्त से लेकर तो 31 ऑफ अगस्त ये टाइम के बीच में सिचुएशन में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। जो इम्बैलेंस था उसको एड्रेस करने की जरूरत है यहाँ पर आप दोनों को भी। जो इम्बैलेंस आप दोनों की वजह से हुआ है, दोनों ने भी लड़ाई झगड़े किए हैं, कोई एक से नहीं हुआ है, भले ही शुरुआत उन्होंने की हो, जो भी हुआ हो, होता ही है वो, आपके आप जिम्मेदार हो या वो है ऐसा हम बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ हुआ तो है सब कुछ गड़बड़, ठीक है। तो जो इम्बैलेंस था उसको एड्रेस करने की जरूरत है। पार्टनर को भी रियलाइज हो सकता है कि रिलेशनशिप में क्या राइट और क्या रॉन्ग था, ठीक है। कर्मा डिसीजन क्लोजर टाइप एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, कोई डिसीजन लिया जा सकता है। कर्मा यहाँ पर आपका हो सकता है, दोनों का कार्मिक रिश्ता था तो वो वहां पर कर्मा फिनिश हो रहा है, और आप लोगों ने पहले ही इससे दूर जाने का मन बना लिया हो तो वो बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और आपके पर्सन को भी रियलाइज होगा कि कर्मा का सिद्धांत, कर्मों का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल भी मिलेंगे। दिल दुखाओगे, ईगो लेकर चलोगे दिल दुखाओगे, ईगो लेकर चलोगे तो वही सामने आएगा, है ना, और कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा उसमें, ये बात रहेगी। क्या आपके पार्टनर वापस एफर्ट्स करेंगे, 7 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। रेजिस्टेंस के बाद न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन को एक फ्रेश चांस मिल सकता है, या पार्टनर की तरफ से प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफर कांटेक्ट आ सकता है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल कन्फेशन से ज्यादा लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट वर्क वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, इस तरह के हम बात करते हैं ना उस तरह से रहेगा ये एनर्जी उनकी। तो एरिस को रुकना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की बात करें तो 9 ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर, और यहीं पर एक रीडिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस भी आ रहा है सभी के लिए। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है
अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दो आप सबसे पहले। तो आपका इमोशनल हैप्पी होना, इमोशनली स्टेबल होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स कहता है कि अगर करंट सिचुएशन एरीज को इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही है तो उसे डिटैच होकर आगे बढ़ना ही अकलमंदी रहेगी, ठीक है। फिलहाल की सिचुएशन बोलो, काफी टाइम से एक ही जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हो तो क्या मिल रहा है आपको उसमें? कुछ भी नहीं, पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिल रहा है, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए आपने ऐसी सिचुएशन में। और हिम्मत क्या करनी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, क्योंकि पहले पहले बहुत ज्यादा लगता है यही चीजें, पर हम कभी बाहर देखेंगे ना तो लोगों को बहुत ज्यादा दुख होते हैं। ये हम सोचेंगे कि वो एक सॉन्ग भी है ना, दुनिया में कितने गम है मेरा गम कितना कम है, ऐसा कुछ सॉन्ग है। तो उस हिसाब से ही रहेगा। आप जब अपने तरफ देखोगे तो अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कभी किसी और का सुनेंगे ना तो उसको देखकर तो हम शॉक हो जाएंगे कि ये क्या है, हम तो सिर्फ रिश्ते को लेकर रो रहे हैं, लेकिन लोगों के पास तो सांस लेने के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब पैसे भरो तो सांस लो, ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना। आपने देखा है ना कुछ साल पहले, और अभी भी कुछ कहीं कहीं पर ये चीजें चली रही है। तो इस बात को समझना है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो स्ट्रेंथ कार्ड है ना, तो एरीज को इंपल्सिवली चेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल, डिग्निटी और पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों को भी। अगर वो अपना ईगो लेकर चल रहे हैं तो आपने अपनी डिग्निटी लेकर चल ही सकते हो। सेल्फ वर्थ आपने अपनी रखनी ही चाहिए, है ना। सेल्फ वैल्यू करनी ही चाहिए आपने। आप ईगो नहीं रख रहे हो, आप सेल्फ वैल्यू कर रहे हो। ये तो बेवजह का ईगो लेकर चल रहे हैं। तो फाइनल मैसेज ऐसा रहेगा, मुझे ये रीडिंग पार्टनर को कंप्लीटली भूल जाओ और कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है कहीं पर कि जहां पर मतलब आपके पर्सन के फीलिंग्स भी हैं, वो आना भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, तो ये दिख भी रहा है, लेकिन ईगो की वजह से अभी थोड़ा वक्त ले रहे हैं। लेकिन कार्ड्स एरीज को इनडेफिनेटली वेट करने को भी नहीं कह रहे कि कुछ पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कब आएंगे पता नहीं, बातचीत ज्यादा नहीं होती, ऑन एंड ऑफ होती है, उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वादा नहीं किया है, कोई प्रोमिस नहीं है, कुछ नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। ऐसी जगह पे कैसे रुकोगे आप? कुछ पता ही नहीं है आपको क्या होगा आगे। तो बेहतर होगा ऐसा कुछ है, और या टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है तो आप वहां से मूव ऑन कर जाओ, दोनों के लिए सही रहेगा वो, ठीक है। बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा आपके लिए? पार्टनर को चेस मत करो आप लोग, उसके पीछे भागो मत किसी भी तरह से। ऑनलाइन ऑफलाइन देखो, उसका लास्ट सीन देखो, ये चीजें नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर पार्टनर जेन्युइनली एफर्ट करता है या करती है तो एक्शंस देखो, नॉट जस्ट वर्ड्स। शब्दों पे मत जाओ, उसके एक्शंस भी देखो साथ में। रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है, ये सिचुएशन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल क्या रहेगा, अगर मूव ऑन करे या रुक जाए तो वेट मत करो, ऑब्जर्व करो। अगर वो एफर्ट्स के साथ आते हैं तो एक फ्रेश चांस दिया जा सकता है आपकी ओर से, वरना एरीज को इमोशनली वॉक अवे करना चाहिए, ये यहाँ पर एडवाइस रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल, हर तरह से आपका पहले इंपॉर्टेंस है, ठीक है। खुद को पहले बाउंड्री में रखो, खुद की केयर खुद करो, खुद से लव करो, तब जाके समझ में आएगा कि आपको करना क्या था और क्या कर गए, ठीक है। तो अपनी केयर पहले करनी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लियो, एरीज, लीब्रा, ओके, एंड जुपिटर। और माइनर अरकानास में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे ना देखे, ओके। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर आपके पर्सन से मतलब फैमिली चाहते हैं शायद। आपके पर्सन इतना सब सोच के तो गए नहीं थे वहां पे, सिर्फ अट्रैक्शन और अच्छा लगा करके वगैरह, हो सकता है दोस्ती वाली बातें थोड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मतलब उनके साथ फैमिली का सोच कर बैठ गए हैं, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर स्टेबिलिटी जो थी वो डिस्टर्ब होगी, क्यों होगी? क्योंकि वो स्टेबिलिटी जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी समझ रहे थे वो स्टेबिलिटी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक टाइम था बस। अब ऐसा है यहाँ पर कि वो थर्ड पार्टी एक तरह से डर में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पर्सन भी डर गए, ऐसा भी रिश्ता यहाँ तक पहुंच जाएगा इस मोड पे, ये इन दोनों को नहीं समझ में आ रहा था। इमोशनली उलझ गए, मेंटली उलझ गए, ऐसा सब कुछ हो रखा है। और ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है थर्ड पार्टी की, मेंटल कंफ्लिक्ट, कंफ्यूजन बहुत है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिमाग में कुछ बातें अलग आती है, कुछ बातें अलग आती है, समझ में नहीं आता है क्या करना है, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। एंड
इनका चक्रा इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा इमोशंस बढ़ जाएंगे इन लोगों के। तो कभी कभी एकदम डिटैचमेंट, अवेयरनेस में आ रहे हैं, चीजें क्या हो रही है, क्या करना था, कहाँ फंस गए, बहुत कुछ तकलीफ हो रही है कि जो नहीं करना था वो क्यों करने गए, ऐसे। तो फाइनली हमारे अंदर का जो जमीर होता है ना वो जागता है, वो वाली सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगी। ठीक है, पहले कितना अच्छा था, पहले सब अच्छा था वाली सिचुएशन एक रहेगी, मतलब मेमोरीज ऑफ लव, तो पहले की यादें भी आ सकती है। अब पेशेंस के साथ प्लानिंग चलेगी कि कैसे क्या करूं, किस तरह से करूं। एक बार आपके पर्सन से बात करने का मन करेगा उसका। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे पर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे कि चलो देखते हैं क्या होता है। और फाइनली इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट एंड डिफिट की एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी मानने वाले है नहीं अभी, उसको चाहिए था परमानेंट रिलेशनशिप, और आपके पर्सन वो उसको कभी भी दे नहीं सकते हैं। ये बात यहाँ पर है, क्योंकि वो एक तो पहले से आपसे मैरिड है ना, या तो फिर आपके साथ थे पहले से, तो वो ये सब सोच के वहां गए ही नहीं थे, या फिर इन दोनों में ही इश्यूज इतने हैं कि वो एक पेज पे नहीं आ सकते हैं। तो इमोशनली लॉस्ट फील करेंगे थर्ड पार्टी, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। इस तरह से रहेगा इनका ये मंथ एंड। सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं फुल मून का। ओके, फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ हो सही से सब कुछ हैंडल करने के लिए। ठीक है, सिचुएशन को सही से हैंडल करने के लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैंने वही कहा और कार्ड भी आ गया, देखो आप सही से सब कुछ कर सकते हो, प्यार से सब कुछ हैंडल करो, बेहतर रहेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़े एडजस्टमेंट्स तो आपको भी करने पड़ेंगे यहाँ पर। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, चलेगा, ये बात भी है। चलो और गाइडेंस देख लेते हैं। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आप लोगों ने। थर्ड चक्रा, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। कम्युनिटी, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और उनके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें भी पता लग सकती है, या उनसे डिस्कस कीजिए आप लोग, और उसके बाद में आपको जो सही लगता है खुद का डिसीजन खुद लीजिए। किसी के भरोसे रहकर डिसीजन ना लीजिएगा आप लोग। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी रहेगी। डोर टू रोमांस, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पर फिफ्थ चक्रा। तो इन दिनों आपके जो थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे वो निकल जाएंगे, बातचीत हो पाएगी आपके पर्सन से आपकी, ये भी एनर्जी रहेगी। और बहुत रोमांटिक लवी डवी सी बातें होगी, आपकी विश पूरी होते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, मास्टर मर्लिन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। हेल्प दोज इन नीड, बी रेडी टू बी हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन नीड। यू वुड बी ब्लेस्ड विथ ए रिवार्ड बाय डिवाइन फोर्सेस। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप जरूरतमंदों की हेल्प जरूर कीजिएगा, जिनको जरूरत है, जेन्युइनली जिनको जरूरत है ना, सचमुच में जिनको जरूरत है, नहीं तो किसी की भी हेल्प मत करो, है ना। सचमुच में जिनको जरूरत है उनकी हेल्प कीजिएगा, तो आपको, आप वो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो तो आपको उसके ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। वाइटलिटीज रिन्यूअल, वाइटलिटीज रिन्यूअल इज हीलिंग एनर्जी फ्रॉम मास्टर मर्लिन। इट टेल्स यू टू ट्रस्ट योर बॉडी एंड डू थिंग्स दैट मेक्स यू फील गुड एंड हेल्दी। वो चीजें कीजिए जो आप, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको हेल्दी फील कराती है, गुड फील कराती है ना, फील गुड कराती है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।